बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। जिन लोगों का जन्मदिन 11 अप्रैल को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, आने वाले साल में एक बात समझिए कि आपकी जिंदगी में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रह सकता है और धन के लिए, धन कमाने के लिए आपको इस साल में काफी मेहनत भी करनी पड़ेगी। हालांकि अक्टूबर के बाद से आपके करियर में, आपकी जिंदगी में सुधार होता हुआ दिख रहा है। अगर आप अविवाहित हैं या आप संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो साल के अंत में आपके विवाह के और संतान प्राप्ति के सुंदर योग बन रहे हैं। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान शिव के मंत्र का अगर आप जप करें, नमः शिवाय, इस मंत्र का रोज सुबह 108 बार और रोज शाम को 108 बार अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। देखिए अदिति, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि अगर आप सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं लोटे से और उसके छींटे, पहले जमीन पर पानी गिरता है, उसके छींटे पैरों पर पड़ते हैं तो बड़ा अशुभ होता है, ऐसा लोग कहते हैं। सच क्या है? सूर्य को जल अर्पित करते समय पैरों पर छींटे पड़ सकते हैं क्योंकि आप हवा में खड़े होकर जल नहीं देंगे। जल तो आप जमीन पर ही खड़े होकर देंगे तो पैरों पर छींटे तो पड़ ही सकते हैं। इससे कोई अशुभता पैदा नहीं होती है। सूर्य के जल का फायदा आपके सर से लेकर के आपके नाभि तक ही होता है। उसके बाद वो जल कहाँ जाता है उससे कोई लेना देना नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जल का इस्तेमाल भी हो जाए और छींटे भी ना पड़े, आप चाहते हैं ऐसा, तो सामने एक बाल्टी रख लीजिए और इस तरह से जल चढ़ाइए कि जल बाल्टी में इकट्ठा हो जाए, गिर जाए, और बाद में उस जल को आप पौधे में डाल दीजिए। ऐसा करने से जल का इस्तेमाल भी होगा, पैरों पर छींटे नहीं पड़ेंगे और इससे ज्यादा शुभता आपको प्राप्त होगी। लेकिन ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर सूर्य को जल चढ़ाते समय पैरों पर छींटे पड़ते हैं तो ये अशुभ होता है। ऐसा कुछ अशुभ नहीं होता है। किसी की भी कुंडली हम देखें, उसमें अच्छे योग भी होते हैं और बुरे योग भी होते हैं। जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाए ऐसा संभव नहीं है और जीवन में सब कुछ बुरा हो जाए ऐसा भी संभव नहीं है। तो आपकी कुंडली में अगर कोई दोष है तो उस दोष से बचने का उपाय भी कुंडली में जरूर होगा, और अगर कोई दोष है तो अच्छाइयां भी जरूर होंगी। हम ये सिर्फ बताते हैं कि अगर कोई दोष है और उसकी वजह से आपको परेशानी है तो आप उस दोष के प्रभाव को कम कैसे कर सकते हैं, जीवन को बेहतर कैसे बना सकते हैं। कुंडली में कोई अशुभ योग है, कोई दोष है, उसको लेके डरना नहीं चाहिए। ऊट पटांग तरीकों से उसकी शांति के चक्कर में, नदी में ये बहा दो, उल्टे सीधे उपाय करने के चक्कर में, इन सब चक्करों में मत पड़िए। तार्किक बनिए, लॉजिकल बनिए। प्रार्थना से, पूजा से, उपासना से संभावनाओं को बदला जा सकता है। इसलिए आप प्रार्थना करें, पूजा करें, उपासना करें और विशेष रूप से अपने माता पिता की सेवा करें तो निश्चित रूप से कुंडली के दोषों का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। और अगर कुंडली में दोष हैं तो आप यकीन मानिए आपकी कुंडली में शुभ योग भी जरूर होंगे। ऐसी कोई कुंडली नहीं हो सकती जिसमें केवल दोष ही दोष हो, जिसमें कोई शुभ योग ना हो।